नमस्कार, मैं हूं शिखा राजता और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल पॉइंट में। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प फैसले पर चर्चा करेंगे, जिसमें एक राज्य के सबसे बड़े पुलिस अफसर और एक व्यापारी के बीच का विवाद शामिल था। यह मामला दिखाता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं और न्यायालय कैसे अपनी निगरानी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले केस का विवरण जान लेते हैं। केस का नाम संजय कुंडू बनाम रजिस्ट्रार जनरल, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय एवं अन्य। केस संख्या स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल संख्या 1-4974 साल 2024 का। फैसले की तारीख 16 सितंबर 2025। जजों की बेंच माननीय जस्टिस J.B. पारडीवाला और माननीय जस्टिस के V. विश्वनाथन। यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब हिमाचल प्रदेश के एक व्यापारी ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक ईमेल भेजा। इस ईमेल में व्यापारी ने राज्य के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक DGP श्री संजय कुंडू और कुछ अन्य लोगों से अपनी जान को खतरा बताया था। इस ईमेल पर संज्ञान लेते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने इसे एक स्वतः संज्ञान याचिका के रूप में लिया। इसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT का गठन किया गया। जांच के दौरान उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित किया और पुलिस को निर्देश दिया कि व्यापारी द्वारा दर्ज कराई गई FIR में एक्सटॉर्शन यानी जबरन वसूली से संबंधित धाराएं जैसे 384 से 387 IPC भी जोड़ी जाएं। उच्च न्यायालय के इसी आदेश के खिलाफ तत्कालीन DGP श्री संजय कुंडू ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में यह याचिका दायर की थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि अगर आपको हमारे चैनल पर दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। नाउ लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। अब आते हैं इस केस के सबसे अहम हिस्से पर, यानी वो कानूनी बिंदु जिन पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना मत स्पष्ट किया। 1. जांच और न्यायालय की निगरानी। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि जब कोई उच्च न्यायालय किसी मामले की निगरानी कर रहा हो, खासकर जब SIT का गठन उसी के आदेश पर हुआ हो, तो SIT द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट को सीधे मजिस्ट्रेट के पास जमा करने के बजाय पहले उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ही उस रिपोर्ट को देखने के बाद यह तय करेगा कि आगे की कार्यवाही कैसे होगी। 2. अंतरिम आदेशों की समीक्षा। न्यायालय ने कहा कि जांच के दौरान उच्च न्यायालय द्वारा FIR में नई धाराएं जोड़ने का जो अंतरिम आदेश दिया गया था वह अंतिम नहीं है। उच्च न्यायालय को खुद SIT की जांच रिपोर्ट देखने के बाद अपने उस आदेश की फिर से समीक्षा करनी चाहिए। 3. सुप्रीम कोर्ट की निगरानी की सीमा। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि उसका काम किसी मुकदमे की अनिश्चित काल तक निगरानी करना नहीं है। एक बार जब न्यायालय ने मामले को सही दिशा दे दी है और प्रक्रिया तय कर दी है तो वह मामले को आगे की कार्यवाही के लिए वापस उच्च न्यायालय को सौंप सकता है। 4. सुरक्षा वापस लेना। न्यायालय के आदेश पर किसी व्यक्ति को दी गई सुरक्षा केस का निपटारा होने पर वापस ली जा सकती है। हालांकि अगर उस व्यक्ति को अपनी जान का वास्तविक खतरा महसूस होता है तो वह फिर से सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय से अनुरोध कर सकता है। आपका इस फैसले पर क्या सोचना है? क्या उच्च न्यायालय का सीधे FIR में धाराएं जोड़ने का निर्देश सही था? अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अंत में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी याचिकाओं का निपटारा करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिए। SIT द्वारा दोनों FIR में जो 2 अलग अलग जांच रिपोर्ट तैयार की गई हैं, उन्हें संबंधित मजिस्ट्रेट की अदालतों से मंगवाकर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए। उच्च न्यायालय इन रिपोर्ट्स को देखने के बाद ही आगे की कार्यवाही तय करेगा और यह भी पुनर्विचार करेगा कि FIR में जबरन वसूली की धाराएं जोड़ डालने का उसका पिछला आदेश सही था या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की अपनी निगरानी समाप्त कर दी। व्यापारी श्री निशांत शर्मा को प्रदान की गई सुरक्षा तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया गया। तो दोस्तों, यह थी इस पूरे मामले की जानकारी। यह फैसला न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी निष्पक्ष जांच प्रक्रिया को सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है
उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही कानूनी जानकारी के लिए देखते रहिए लीगल पॉइंट। धन्यवाद।